क्या सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने, किसी भी जिला प्रशासन के रिप्रेजेंटेटिव ने आपसे बात नहीं की? कोई नहीं आया सर, आज तक ये पूछने तक नहीं आया क्या राजकुमार क्या खा रहा है क्या पी रहा है। पूरे महीने की तनख्वाह बाकी है सर, और अब उनसे पैसे भी नहीं मांग सकते सर। किस हालत में उनसे कहूँ कि मेरा पेमेंट बाकी है। आप बता रहे थे मुझे कुछ टाइम पहले कि आपके घर में लड़की की शादी होने वाली जी थी। सर, कन्हैया लाल जी ने आपको ये तक कहा था कि 2-3 लाख रुपए जी आपकी हेल्प पत्नी बता करूंगा, रहे थे कि हेल्प हेल्प करेंगे। करेंगे। उन्होंने ये खुद आगे रह के बोला सर मेरे को कि 1 महीने पहले बता देना, तो मैं जो भी मेरे से होएगा तो मैं आपको मदद करूंगा। और आपकी मदद बेटी की करते सर, शादी वो होने होते तो वाली। मदद करते सर। ये बताएं कि अब जिस प्रकार से उनका परिवार व्यथित है, वो चले गए हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या लगता है कि इंसाफ हो पाएगा? जो सारे जितने भी दोषी हैं वो पकड़े जा सकेंगे? पुलिस, एनआईए जो है वो जुटी हुई है। जांच जो जिस तरह से हो रही थी, जो बातें मीडिया में आ रही थी, खबरें सामने आ रही थी, उसके बारे में आपको क्या लगता है? सर देखो, अब कह रहे हैं सर, हम तो खाली अखबार में पढ़ रहे हैं सर, के करके पकड़ रहे हैं। अब कितने पकड़े, क्या है, कहाँ है, ये तो अब सर हमको मालूम नहीं है। लेकिन कह रहे हैं सजा दिलाएंगे, आपकी सुरक्षा सिक्योरिटी रहे सर। अब मैंने उनको जब ये बात बोली कि मैं सर स्विगी में काम करता हूँ, मैं दूसरे, तो मेरे को खाली इतना ही सांत्वना देते हैं सर कि आप टेंशन मत करो, हमारा सिक्योरिटी आपके साथ रहेगी। क्या सर सिक्योरिटी पूरी उदयपुर में मेरे साथ दौड़ेगी क्या सर? स्विगी के साथ दौड़ेगी मेरे साथ? राजकुमार जी, एक बात कही जा रही थी कि जो दुकान जिसमें आप और कन्हैयालाल जी इकट्ठे काम करते थे, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। क्या ये सही है? क्या वो उस समय फंक्शन कर रहा था? जी सर, चालू है, 24 घंटे चालू रहता है सर वो कैमरा। जी तो सर, उसकी फुटेज कहाँ होगी उसकी आपके हिसाब फुटेज से? की उन्होंने वीडियोग्राफी कर ली है सर, और उनके पास रखी हुई है। पर कहा जा रहा था कि वो परिवार ने बोला है कि शायद उस दिन वो कैमरा खराब था नहीं, खराब नहीं या है काम सर। नहीं कर रहा नहीं, था। चालू है सर। चालू था वो। जी तो सर। आप को लगता है कि अगर वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें सारा जो उनकी एंट्री है, जिस तरह से उन्होंने जानलेवा हमला किया, जिस तरह से वो वहां से भागे, वो सारा रिकॉर्ड हुआ होगा? जी सर। ये बताएं, आखिरी सवाल आपसे कि आप कह रहे थे कि अब आप कहीं काम नहीं कर पाएंगे, कोई आपको रखेगा नहीं, जिस तरह से आर्थिक तंगी से अब आपको लगता है कि आपको गुजरना पड़ेगा। क्या आप कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, राजस्थान की सरकार से, जो कुछ हुआ उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ सर, या तो मुझे भी कहीं ऐसी नौकरी दो जो सुबह जाऊं और शाम को आ जाऊं, या फिर मुझे, नहीं तो मेरे 2 बच्चे सर। मैं आर्थिक संकट पहले से मैं कर्जा हो रुका, मेरी वाइफ बीमारी से उठी है सर। सब कुछ खाली हो गया है सर बिल्कुल, और काम करने की स्थिति में अब मैं रहा नहीं हूँ। इधर उधर कहाँ दौड़ूंगा सर अब, और डर राजकुमार, लगता है अब ऐसे। आप इनका शायद चेहरा नहीं देख पा रहे, पर जिस तरह से जो व्यथा इनसे ये गुजर रहे हैं, घर पर सुरक्षा का पहरा लगा दिया गया है, इनको घर से बाहर जाने की मनाही है, और जो कुछ आप बीती इन्होंने सुनाई, उससे सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं कन्हैया लाल जी की मौत के बाद कई परिवारों पे मानो आपदा टूट पड़ी है, और सरकार को न केवल जल्द से जल्द दोषियों को सजा जो है वो दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए, पर जो परिवार कन्हैया लाल का है और कन्हैया लाल से जुड़े हुए परिवार हैं, उनकी आर्थिक मदद को लेकर भी विचार करना चाहिए और उस तरफ काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, उदयपुर आज तक।